ओम नमः सिद्धेभ्यो। मंगलय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमोताहि हरे महा मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब सम्यक ज्ञान चंद्रिका ग्रंथ की पीठिका अपन देख रहे हैं। इसके मंगलाचरण पे कल अपन ने बात की थी। आवाज बराबर आ रही है ना? हाँ हाँ, अगर डिस्टरबेंस हो इसमें आवाज में तो बताइएगा। आवाज कट रही है। कट रही है आवाज? हाँ अच्छा, देखते हैं देखें। लेकिन मुझे तो सही आ रही है। अच्छा हाँ, तो फिर वो तो किसी आपके नेटवर्क में होती है। देखते हैं, अगर बाद में ट्रेन आए या कुछ आए तो बताइए। अभी बीच में थोड़ी कटी। अच्छा चलिए देखते हैं, अगर 2-5 मिनट में भी इसे साफ नहीं होती है तो फिर हटा देंगे इनको। चलिए, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका अपन ने कल प्रारंभ की थी और इसमें अपन ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका क्या ग्रंथ है, किसके ऊपर लिखा गया है, उसका थोड़ा परिचय देखा और इसका मंगलाचरण भी देखा। मंगलाचरण में टोडरमल जी की काव्य प्रतिभा, जो उनके पद्य लिखने की शैली है, वो भी अपने को उसकी भी एक झलक देखने को यहाँ पर मिली थी। अब अपन ये ग्रंथ की जो पीठिका है, ये पीठिका प्रारंभ कर। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप सोच रहे हो कि अपन गोमट सार आदि पढ़ेंगे तो वो नहीं पढ़ रहे हैं। अपन सम्यक ज्ञान चंद्रिका नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि सम्यक ज्ञान चंद्रिका की सिर्फ पीठिका मात्र है ये, माने उसकी भूमिका। उसमें काफी कुछ अपने को सीखने को मिला। सामान्य प्रकरण अथ मंगलाचरण करी श्रीमद गोमट सार द्वितीय नाम पंच संग्रह ग्रंथ, ताकि देश भाषा मई टीका करने का उद्यम करो हो। सो यह ग्रंथ समुद्र तो ऐसा है जो सातिशय बुद्धि बल संयुक्त जीवनी करीबी जाका अवगाहन होना दुर्लभ है, और मैं मंद बुद्धि अर्थ प्रकाशने रूप या की टीका करने ही विचारो हूँ। सो यह विचार ऐसा भया जैसे को अपने मुक्ते जिनेन्द्र देव का सर्व गुण वर्णन किया चाहे, सो कैसे बने। देखो उदाहरण भी कैसा लिया है, शुरुआत भी कैसी गजब की करी। क्या था? मंगलाचरण करके। अथ माने प्रारंभिक शब्द है, कोई भी प्रकरण का प्रारंभ करना होता है, ग्रंथ का प्रारंभ करना होता है तो अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अथ और इति, अथ होता है प्रारंभ में, इति होता है समाप्ति, है ना। जहाँ ग्रंथ का समापन हो वहां इति लिखा जाता है। कोई भी अधिकार के आखिर में इति लिखा जाता है। इति श्री तत्वार सूत्र का जो भी फिर अपन अध्याय वगैरह का वहां पे समापन। तो मंगलाचरण करके क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? श्रीमद गोमट सार। देखो विनय कितनी। अपन तो कहते हैं समय सार ले आना, गोमट सार ले आना, या ज्यादा से ज्यादा जी लगा देते हैं अपन, समय सार जी, गोमट सार जी। तो कह रहे हैं श्रीमद गोमट सार। श्रीमद कोई पुरुष है क्या वो? नहीं, ये महिमा सूचक है। महिमा दिखाने के लिए टोडरमल जी साहब ने इनके साथ भी, ग्रंथों के नाम के साथ भी श्रीमद गोमट सार द्वितीय नाम पंच संग्रह ग्रंथ। गोमट सार जी का दूसरा नाम है पंच संग्रह, ध्यान रखिएगा, है ना। गोमट सार जी का दूसरा नाम चलता है पंच संग्रह, क्योंकि उसमें 5 अलग अलग तरह के बड़े प्रकरण हैं। द्वितीय नाम पंच संग्रह ग्रंथ, ताकि देश भाषा मई टीका करने का उद्यम करो हो। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अब इस बात का उद्यम कर, देश भाषा मई टीका। देश भाषा मई मतलब अपनी लोकल भाषा, यानी वहां की जो चलती थी ढूंढारी। ध्यान रखना, ये जो लिखित रूप है ऐसा ही वहां नहीं बोला जाता। बोलने की भाषा और लिखने की भाषा में अंतर होता है। बोलने की तो होती है बोली और लिखने की होती है वो भाषा।
जैसे आप और हम लोग जो घर पे बोलते हैं आपस में वैसे ही लिखते हैं क्या? लिखने में ऐसा थोड़ा है, बोलने में तो अपन फर्राटे में कुछ भी बोल देते हैं क्या? जैसे नहीं है तो नहीं कौन बोलता? नहीं बोल देता। मैं नहीं आऊंगा, नहीं कौन बोलता है ना? ज्यादातर मतलब वो बोल चाल में तो शब्दों को अपन बिगाड़ देते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं, वो सब होता है, लेकिन लिखी जाने वाली जो लिखित रूप जो है वो शुद्ध ही होता है। तो देश भाषामयी जो उनकी टीका थी, मतलब देश भाषामयी जो रचना कर रहे थे, उसकी भाषा परिष्कृत साहित्यिक वहां की ढूंढारी, बोलने में भले वैसे नहीं आ रहा। अभी भी जयपुर में जो बोली जाती है वो जयपुर की भाषा आपने अगर सुनी होगी, लोकल भाषा जो है, तो वो इससे बिल्कुल मिलती भी नहीं है, एकदम 100% वैसी की वैसी नहीं हो, अंतर आता है, क्योंकि लिखित में और बोलने में फर्क पड़ता है। देश भाषामयी टीका करने का उद्यम करते। टीका तो सभी समझते हैं, टीका माने व्याख्या, उसका खुलासा। गोमट सार जैसे ग्रंथ का खुलासा करना ये मामूली बात नहीं। अब आप एक चीज और सोचो, गोमट सार जीव कांड, गोमट सार कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार, हम लोगों को अभी भी पढ़ने में जोर आता है, कठिन लगता है ना? जबकि सब टीका उपलब्ध है, टोडरमल जी की टीका भी उपलब्ध है, पढ़ाने वाले भी हैं और बातें भी हैं, लेकिन तो भी अपने को और बहुत कठिन लगता है ना? टोडरमल जी के सामने कोई हिंदी टीका नहीं। गोमट सार की, मतलब जीव कांड की, कर्म कांड की, लब्धि सार की, क्षपणा सार की, इनकी किसी की टीका हिंदी में उपलब्ध नहीं थी। संस्कृत वाली तो थी, और बताओ कन्नड़ टीका थी, जिसको समझने की रुचि इतनी कि उसको समझने के लिए वो खुद अपना अभ्यास करके कन्नड़ सीख गए। कन्नड़ लिपि में लिखी हुई, कन्नड़ी में लिखी हुई संस्कृत की टीका वो उपलब्ध थी, उसको पढ़ करके वो संस्कृत, वो कन्नड़ सीख, और वो पढ़कर उन्होंने गोमट सार जी आदि सारे ग्रंथ सीखे, और फिर उसके बाद टीका का विचार। टीका करना मामूली बात है क्या? वो भी कर्णानियोग के ग्रंथ। तो देश भाषा में टीका करने का उद्यम करता, तो पहले खुद ने अभ्यास किया होगा, अच्छे से समझा होगा, और उसके बाद अपनी भाषा में लिखना, ये बड़ी बात। सो यह ग्रंथ समुद्र तो ऐसा है जो सातिशय बुद्धि बल संयुक्त जीवनी करी भी जाका अवगाहन होना दुर्लभ। क्या कह रहे हैं? ये ग्रंथ समुद्र, कौन सा ग्रंथ समुद्र? ये प्रकृत में तो गोमट सार जी की बात है। गोमट सार जी जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार जी, क्षपणा सार जी, उनकी बात है। पेज तो नंबर ग्रंथ कितना है? समुद्र तो ऐसा कि सातिशय, पेज पहला ही नंबर? पेज है अभी तो, हाँ हाँ, पहला ही निकाल पेज लिया। है अभी तो। मैंने आज 1 घंटा पढ़ा भी था, पर आप समझाते हो ज्यादा समझ में आ रहा है। वो तो ठीक है, अपन तो सामान्य सा अर्थ देख लेते हैं, और क्या है। सो ये ग्रंथ समुद्र तो ऐसा है, ये ग्रंथ समुद्र गोमट सार जी और जो लब्धि सार, क्षपणा सार है, ये ग्रंथ समुद्र ऐसा कि जिसमें बड़ी बड़ी बुद्धि वाले, सातिशय बुद्धि बल संयुक्त जीवन करी भी, सातिशय बुद्धि बल वाले जीव भी, है ना, जिनके पास बहुत विशिष्ट बुद्धि है, बड़े ज्ञानी हैं, पारगामी है कर्णानियोग के, उनको भी जाका अवगाहन होना दुर्लभ है। उनके लिए भी ये ग्रंथ पढ़ना समझना दुर्लभ है, मुश्किल है। और मैं मंद बुद्धि, टोडरमल जी की निरभिमानता देखो, टोडरमल जी की सानी का कोई विद्वान है? उनके मुकाबले का है कोई विद्वान? टोडरमल जी का लेवल ही अलग है। पूरी विद्वानों की परंपरा जो अपन देखते हैं 1000 वर्ष की, उस 1000 वर्ष की परंपरा में टोडरमल जी के मुकाबले का एक भी विद्वान नहीं दिखता। और टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? और मैं मंद बुद्धि, टोडरमल जी कह रहे हैं मैं मंद बुद्धि। ये उनकी निरभिमानता है, ये उनकी सज्जनता है, विनम्रता है। अपने को तो जरा सा थोड़ा कुछ पढ़ लेना या याद कर लेना, थोड़ी बहुत कक्षा ले लेना, तो सोचते हैं हम बहुत ज्ञानी होंगे, अपन बहुत समझदार होंगे। वो कह रहे हैं मैं मंद बुद्धि, अर्थ प्रकाशने रूप या की टीका करने विचारो हो, अर्थ प्रकाशने के लिए, यानी इसका अर्थ का खुलासा हो, इस भावना से इसकी टीका करने का विचार करता हूँ, इसकी टीका करना चाहता हूँ। ये विचार कैसा है मेरा? ये विचार ऐसा कि जैसे कोई अपने मुख से जिनेंद्र देव का सर्वगुण वर्णन करना, सो कैसे बने, लेकिन बने कैसे? मैं करना तो चाहता हूँ, ये इसकी टीका करना चाहता हूँ अपनी बुद्धि के अनुसार,
लेकिन ये शास्त्र तो ऐसा अपार है, अगम समुद्र है बिल्कुल ऐसा, क्या कि इसका पूरा वर्णन नहीं कर। उदाहरण कितना सुंदर है, तोड़रमल जी की गजब की विशेषता है। देखो ये जो अपन पीठिका पढ़ रहे हैं तो अकेला प्रेरणा लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तोड़रमल जी की विशेषताएं भी अपने को ख्याल में आती जाएंगी। तो ये विचार कैसा कि जैसे कोई जिनेंद्र देव की स्तुति करना चाहे, जिनेंद्र देव के सारे गुणों को अपने मुख से कहना चाहे, तो कैसे? तोड़रमल जी की विशेषता बता रहा था मैं आप लोगों को। सिद्धांत को उदाहरण के तौर पर पेश कर दो, ये सिद्धांतिक बात ही तो है। जिनेंद्र देव के सारे गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? आया समझ? वो उनका वर्णन करते तो गणपति यानी गणधर देव थक जाते हैं, इंद्र थक जाता है, तो देख देख के वो उसकी मन नहीं भरता उसको। बोलो भक्तमर स्तोत्र याद नहीं? याद जब भक्तमर नहीं पढ़ा कोई बात। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा है, लेकिन पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। चौथा छंद क्या है उसका? वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्धा। सुरगुरु है, सुरगुरु काल्पनिक है, बृहस्पति को कहा जाता है। फिर भी मान लो देवों में भी जो सबसे बुद्धिमान, अपन तो इंद्र को ले लो कि इंद्र भी जिनके गुणों को कहने में समर्थ नहीं, इंद्र के समान बुद्धि वाले भी, तो बृहस्पति के समान बुद्धि वाले भी आपके गुणों को कहने के लिए समर्थ नहीं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्धि कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम कोवा तरी तुमलम अम्बुनिधि पूजा। कल्पांत काल है और वो समुद्र में घड़ियाल वड़ियाल सब उछल रहे हैं, उसको कौन पार कर सकता? अगला क्या है? सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रति प्रवृत्त। ये तो भी देखो, मैं ऐसा निर्लज्ज, मैं ऐसा दुष्ट, शक्तिहीन होने के बावजूद भी आपकी भक्ति करने को तैयार हो जाते। बड़े बड़े इंद्र जैसे बुद्धि वाले भी आपके गुणों का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो मेरी क्या बिसात, लेकिन फिर भी मैं आपकी भक्ति करने के लिए तत्पर। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रति प्रवृत्त। विगत शक्ति, शक्तिहीन हूं तो भी प्रवृत्त हूं। प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालना। हिरणी जानती नहीं है क्या कि मैं नहीं भिड़ सकती इससे, शेर से। ये शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अपना बल मालूम है कि नहीं उसको, मालूम है उसको नहीं जीत सकती, ये मार देगा एक झटके। लेकिन प्रीति भाव से वो प्रीति इतना जोर मार दी है कि अपने बच्चे के प्रति उसको इतनी प्रीति है, आ जाए भले शेर सामने, वो शेर से भी भिड़ जाती, शेर से भी लड़ जाती। नाभ्येति किम निज शिशो परिपालना, अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या वो नहीं भिड़ जाती। ऐसे मुझे है भगवान आपकी भक्ति का भाव ऐसा उमड़ता है कि यद्यपि मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता तो भी भक्ति करने को प्रवृत्त हूँ। थोड़ी सी दुष्टता तो है, लेकिन क्या करूँ, भक्ति ऐसी उमड़ रही। भक्तमर स्तोत्र में तो बहुत है, वहां तो लिखा आपकी भक्ति मुझे वाचाल कर दी। अगला छंद वही है, आपकी भक्ति वाचाल कर दी। तो इससे क्या लेना देना? अगर ऐसे ही तोड़रमल जी कह रहे हैं कि ये ग्रंथ समुद्र तो अगाध है, अपार है, इसका अर्थ निकालना हर किसी के बस की बात नहीं, इसमें प्रवेश करना, इसका अध्ययन करना हर किसी के बस की बात नहीं, और मैं मंद बुद्धि होकर भी इसका टीका करने का विचार करता हूँ। जैसे कोई जिनेंद्र भगवान के पूरे गुणों का कथन करना चाहे, लेकिन करे कैसे? टीका करने का विचार तो कर रहा हूँ, लेकिन अब पूरी तरह तो अर्थ कौन खोल सकता? ठीक है, अब तोड़रमल जी की प्रश्नोत्तर शैली। यहाँ को कहे नहीं बने तो उद्यम काहे से करो, क्यों परेशान हो रहे हो? जब बनता नहीं है, तुम में ताकत नहीं है इसका खुलासा करने की, तुम खुद कह रहे हो कि मैं तो सामर्थ्यहीन हूँ, मंद बुद्धि हूँ, तो फिर क्यों कर रहे हो उद्यम? है समझ में? ताको कहिए है, जैसे जिनेंद्र देव के सर्व गुण कहने की सामर्थ्य नहीं, तथापि भक्त पुरुष भक्ति के वशते अपनी बुद्धि अनुसार गुण वर्णन करे, तैसे इस ग्रंथ का संपूर्ण अर्थ प्रकाशने की सामर्थ्य नहीं, तथापि अनुराग के वशते मैं अपनी बुद्धि अनुसार अर्थ प्रकाश होऊंगा।
उदाहरण वही है अभी जो जिन्हें के 7 गुणों के साथ किसी में भी, अरे साक्षात इंद्र राजा तो नहीं कर सकते, 4 ज्ञान के धारी गणधर आ जाए तो वो पूरा का पूरा कथन नहीं करते। फिर भी देखो भक्त तो अपनी भक्ति में आकर के कथन करता ही है ना, जैसा भी बन पड़े वैसा करता ही है। स्तुति वगैरह लिखी तो सबने लिखी है ना, लिखी किसी ने, इसकी लिखी किसी ने 40, सभी तरह की स्तुति तो लिखी ही है। तो जैसा जैसा उनसे जैसी उम्र भक्ति तो जितनी हृदय है उतनी शब्दों में ये तो जरूरी होता भी नहीं है कि भक्ति तो बहुत है अंदर, लेकिन क्या करें वो भक्ति के अनुसार। आवाज में गड़बड़ी आ रही है, आवाज गड़बड़ हो रही है। अभी ठीक आ रही है आवाज? अभी घट गई है, पहले ठीक आ रही थी, पहले ठीक आ रही थी, अभी घट गई है। वो समस्या ये है, अब इनको लगाता हूँ तो फिर थोड़ा सा डिस्टरबेंस ज्यादा हो जाता है, नहीं लगाता हूँ तो आवाज कम आती। चलिए थोड़ी वो समस्या हो गई दूसरे उसमें ईयरफोन में, इस वजह से ये दिक्कत है। तो क्या कहा कि जैसे जिनेंद्र देव के सारे गुणों को कहने में कोई सामर्थ्य नहीं, ना किसी की सामर्थ्य नहीं है, फिर भी भक्त पुरुष तो भक्ति के वश से अपनी बुद्धि अनुसार गुण वर्णन करता ही है। वो कब चूकता है भाई? जो भक्ति जोर मार रही है तो वो तो कथन करेगा ही करेगा। तथापि अनुराग के वश से मैं अपनी बुद्धि अनुसार, जितनी मुझ में बुद्धि है उस अनुसार मैं अर्थ का प्रकाशन करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, जितना मुझे समझ में आता है उसको अच्छे से समझाने का प्रयास। देखते हैं क्या बन पाता है ये टोडर मंडी में। बहुरी को कहे कि अनुराग है तो अपनी बुद्धि अनुसार ग्रंथाभ्यास करो, मंद बुद्धि की को टीका करने का अधिकारी होना यूं है। तुम जोश जोश में ये कर तो रहे हो, तुम्हें भक्ति तो बहुत है और तुम्हें उत्साह भी बहुत है, लेकिन तुम खुद कह रहे हो कि मंद बुद्धि हो और उतना है, अनुराग है, खुद अभ्यास कर लो ना। दूसरों को क्यों तुम उपदेश देना चाह रहे हो? दूसरों के लिए क्यों टीका करना चाह रहे हो? तुम अगर मंद बुद्धि हो तो मंद बुद्धियों को अधिकार नहीं कि वो टीका, मंद बुद्धियों को ग्रंथ की टीका करने का अधिकारी होना युक्त नहीं, उचित नहीं है। क्यों? बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ग्रंथ का अर्थ करने की। हर कोई ग्रंथों का अर्थ करने लग जाएगा, अपने नाम से टीकाएं निकालने लग जाएगा, तो फिर कितनी गड़बड़ हो जाएगी भाई। सामने जो लोग हैं वो तो जानते हैं कि हाँ ये इसमें दम नहीं, लेकिन 100 साल बाद मान लो कोई उस ग्रंथ को, अरे पुरानी टीका उसको पढ़ करके कोई चक्कर में आ जाएगा तो बड़ी जिम्मेदारी का काम। देखो ये प्रश्न है ना, ये अपने को सीख देता है क्या कि जोश जोश में आजकल जो देखने में आता है, थोड़ी बहुत तुकबंदी करनी आ गई तो अपनी खुद की एक कविताओं की किताब निकाल दी, थोड़ा बहुत अर्थ करना आ गया तो खुद की व्याख्याएं लिख दी, खुद की व्याख्याएं छपा दी। ये देखने में आता है ना आज के जमाने में। ये प्रश्न, ये अपन प्रश्नोत्तर जो पढ़ रहे हैं, ये कोई और ऐसी भूमिका नहीं है, इनमें बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, अपनी जिम्मेदारियां छुपी हुई हैं, अपना अधिकार छुपा हुआ है, अपना कर्तव्य छिपा हुआ है, वो सारी बातें हैं इसका। मंद बुद्धियों को टीका करने का अधिकारी होना युक्त, जो मंद बुद्धि हो, लेकिन चक्कर तो ये है कि खुद को मंद बुद्धि माने कौन? तो सब यूं सोचता है मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, विशेष ज्ञानी हूँ, मुझे तो आता है इतना, मैं तो लोगों को पढ़ाता हूँ। अरे भाई इस मामले में जयचंद जी साहब से सीखना चाहिए। पहले भी बताया ना मैंने आपको, जयचंद जी 11 वर्ष की उम्र से ये धर्म मार्ग में लग गए थे ना, शैली में पढ़ने लग गए थे 11 वर्ष की उम्र से, और 65 वर्ष तक, 65-66 वर्ष तक, है ना, उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था, कोई टीका नहीं दी। आज जो अपने को 15-16 उनकी टीकाएं मिलती हैं, 15-16 तरह के ग्रंथ मिलते हैं, वो उन्होंने सारे के सारे 65 के बाद, और वो भी जब लोग बहुत पीछे पड़ गए कि अरे आपको इतना आता है, आप इतने गजब के अभ्यासी हो, स्वाध्यायी हो, आप लोगों को समझाते हो, तो आप ये इन ग्रंथों की टीका कर दो ना, जो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, इन ग्रंथों की तो कर दो। तब जाके वो लोगों के पीछे पढ़ने पर, बार बार पीछे पढ़ने पर, उनके बेटे के द्वारा पीछे पढ़ने पर, नंदराम जी छाबड़ा, वो खुद भी अपने आप में विद्वान थे,
जब और लोगों ने प्रेरणा दी और उनके पीछे पड़े, तब जाके लिखना प्रारंभ आया समझ। उनको बिल्कुल नहीं था कि मैं बहुत लिखूं। देख लो उनके संवत लिखे हुए सब, उससे मिलान कर लो, मालूम पड़ जाएगा किस उम्र में जाके लिखे। और आज तो हम 20-22 साल की उम्र में हमको ऐसा लगने लगता है कि हम तो, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, हमारे जैसा तो कोई ज्ञाता है ही नहीं। टोडरमल जी की समानता करना चाहे ऐसा नहीं, अरे उन्होंने भी तो कम उम्र में लिखा, अरे उनकी तुलना मत करना, वो अलग लेवल है बिल्कुल। टोडरमल जी का लेवल बिल्कुल अलग। दूसरा उदाहरण बताऊं, जुगल जी बाबू जी, उनको कभी ऐसा नहीं लगता था, कभी उनसे कहते कि आपकी ये रचनाएं छपाने दे दो, ये हम छपाना चाहते हैं, मना कर देते। गुरुदेव का इतना साहित्य पढ़ा हुआ, आज तक पूरा का पूरा साहित्य छपा नहीं, इनको छपाओ तो निकल। आज भी ढेरों नोट्स वगैरह सब पड़े हुए हैं, अभी भी बहुत सारी रचनाएं ऐसी पड़ी हैं जो प्रकाशित ही नहीं। सज्जन व्यक्ति जानता है कि भाई बहुत जिम्मेदारी का काम है ये, ऐसी चीज नहीं कि हर कुछ लिख दे और हर कुछ छाप दे। मुझे जो लगा, मुझे जो समझ में आया, मैंने छाप दिया लिख कर। वो कह रहे मंद बुद्धियों को टीका करने का अधिकारी होना युक्त है, लेकिन ये निर्णय कौन करेगा कि कौन मंद बुद्धि और कौन समझदार है? यहाँ तो सभी समझदार बैठे हुए आया समझ में। हमें तो लगता है हम थोड़े मंद बुद्धि। देखो, मुंह से चर्चा करना, बात करना, आपस में समझना समझाना, ये सब तो ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं, ये चीज आगे लंबी नहीं चलती। लेकिन लिखित बात, लिखित हो गई, वो लिखित बात वर्षों तक चलती। देख लो ना, 2000 वर्ष तक की तो अपन पढ़ते ही हैं, इसलिए बहुत जिम्मेदारी का काम। तो कुछ भी उल्टा सीधा हो जाए, गलत अर्थ हो जाए, तो लेखक की जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरी पीढ़ी बिगड़ जाती है उससे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधूरा रहा, तो लोगों ने पूरा करने का प्रयास करा था ना, शीतल प्रसाद जी ने करा था, शीतल प्रसाद जी वर्णी ने करा था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक द्वितीय भाग करके निकाला। वो एक बार छपा, उसके बाद छपा ही नहीं लोगों ने देखा भी नहीं। तो मुकाबला करेंगे वो, कैसा मुकाबला करता? उन्होंने कोशिश करी उस टाइम पे भी, जो बड़े बड़े विद्वान थे उन सबने विरोध किया कि आपको ये अधिकार नहीं है। जब दौलत राम जी कासरीवाल जिसों ने मना कर दिया कि नहीं, हमारी बुद्धि उनके समान नहीं है, हम इसको पूरा नहीं कर सकते, जयचंद जी ने पूरा नहीं किया, आप क्या करोगे पूरा? कोई सोचे कि हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा कर देंगे, हमारे पास विशेष बुद्धि है, भ्रम में है, भ्रम में है बहुत। समझ में आई बात? तो इसी तरह से ये बात यहाँ पे जो उठी कि मंद बुद्धियों को टीका करने का अधिकारी होना युक्त है। और तुम तो कह रहे हो कि हम मंद बुद्धि हैं, हम में ज्यादा अकल नहीं है ना, अनुराग वश ही कर रहे हैं। तो अनुराग है तो भैया खुद अभ्यास कर, टीका करने का क्यों फालतू की मेहनत करते? ताको कहिए है, देखो बहुत बढ़िया उत्तर है। जैसे किसी शिष्यशाला विषय बहुत बालक पढ़े हैं, जिन विषय को बालक विशेष ज्ञान रहित है, तथापि अन्य बालक नीते अधिक पढ़िया है, सो आप ते थोड़े पढ़ने वाले बालक नहीं, आप ते थोड़े पढ़ने वाले बालकनी को अपने समान ज्ञान होने के अर्थ कुछ लिख देना आदि कार्य का अधिकारी हो। ऐसे मेरे विशेष ज्ञान नहीं, तथापि काल दोष मोते भी मंद बुद्धि हैं और होंगे, तिनके मेरे समान इस ग्रंथ का ज्ञान होने के अर्थ टीका करने का अधिकारी बना। ये टोडरमल जी जानते हैं कि मैं किस लेवल का, तो वो बता रहे हैं कि आपकी बात तो सही है कि मंद बुद्धियों को टीका करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं ये कोई विद्वानों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरे से भी ज्यादा जो मंद बुद्धि है। अब टोडरमल जी कोई मंद बुद्धि नहीं थी, ये उनकी सज्जनता है। देख जैसे उदाहरण कितना सुंदर है, शिष्यशाला, इससे क्या पता चलता है उस जमाने में भी ऐसी कक्षाएं और ये पाठशाला टाइप चला कर। टोडरमल जी ने तो खूब चलाई, महिलाएं वहां पर न्याय पढ़ती थी, संस्कृत पढ़ती थी, व्याकरण पढ़ती थी। टोडरमल जी के मुकाबले अपन क्या कर पाएंगे? हम थोड़ी बहुत कक्षाएं लगा करके, शिविर लगा करके खुद को सोचता हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। टोडरमल जी के जमाने में कोई सुविधाएं नहीं थी, और सब सुविधाओं से रहित होने के बावजूद हजारों लोग रोज की सभा में बैठते, 200-300 महिलाएं व्याकरण, न्याय, कर्णानियों के ग्रंथ पढ़ती। आज बता दो किसी सभा में इतने बैठते हो? ये सब रिकॉर्ड है, रायमल जी ने लिखा है ये।
उनकी जीवन पत्रिका, और वो ये भी ले सकते हैं अपन, ये पढ़ेंगे बाद, ये अच्छा विचार है। जीवन पत्रिका और एक वो महोत्सव जो हुआ था इंद्रध्वज विधान महोत्सव पत्रिका, 2 पत्रिकाएं बहुत प्रामाणिक दस्तावेज है इतिहास के तौर, इतिहास की दृष्टि से। उसमें पूरी उस जमाने की एक वो छवि अपने सामने निकल कर, कभी लगेगा मौका तो देखेंगे उसमें टोडरमल जी का वर्णन भी उन्होंने किया है। तो शिष्यशाला में बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, उनमें कोई बालक विशेष ज्ञान से तो रहित, विशेष ज्ञान तो नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी जितने विद्यार्थी हैं उन सबसे ज्यादा, तो विशेष तो नहीं क्योंकि अध्यापक है विशेष ज्ञाता, तो अब इसको इतना विशेष तो नहीं, लेकिन बाकी सबसे ज्यादा है। तो ये बाकी सबको थोड़ा बहुत कुछ बताने का अधिकारी है या नहीं है, बता सकता है। ये उन सब में होशियार है, ये कक्षा में फर्स्ट आता है। तथापि अन्य बालकनिते अधिक पढ़ा है, अन्य बालकों से ज्यादा पढ़ा है, तो आप थोड़े पढ़ने वाले बालक देखो अपने समान ज्ञान होने के अर्थ ही, यानी अपने समान ज्ञान होने के लिए कुछ लिख देने आदि का अधिकारी होता है। ऐसे मेरे विशेष ज्ञान नहीं, तथापि काल दोष मोते भी मंद बुद्धि है और होएंगे, बोलो होते ही जाएंगे आगे, कि मुझसे भी ज्यादा मंद बुद्धि अभी भी हैं और आगे भी होते रहेंगे। तिनके मेरे समान इस ग्रंथ का ज्ञान होने के अर्थ मेरे जैसे उनको भी थोड़ा बहुत ये ज्ञान हो जाए, इसलिए ये टीका करने का अधिकारी हो गया। आप तो नहीं जमे मत पढ़ना, लेकिन ये लोग तो सीख जाएंगे, थोड़े जो मेरे साथी हैं, मेरे साथ वाले हैं, ये लोग तो थोड़ा बहुत कुछ सीख जाएंगे, ऐसा विचार करके टीका करने का मैं अधिकारी। पंक्तियां कठिन नहीं है, लेकिन इनके बीच में जो संदेश छुपे हुए हैं वो अपने को अच्छे से समझ लेने चाहिए। आगे देखो एक और बात पकड़ में आती है, अपन को लगता है कि मोक्ष प्रकाशक के उदाहरण क्या गजब के, मोक्ष प्रकाशक टोडरमल जी की शैली शुरू से थी, ये ग्रंथ मोक्ष प्रकाशक के पहले का है ना। यहाँ भी उदाहरणों का प्रयोग किया ना, अभी 2 पैराग्राफ में तो 2 उदाहरण देख लिए अपन, और सटीक। तो टोडरमल जी की शैली बिल्कुल ये की यही चली है शुरू से आखिर। बहुरी को कहे कि ये कार्य करना तो विचार्या, परंतु जैसे छोटा मनुष्य बड़ा कार्य करना विचारे, तहाँ उस कार्य विषय चूक होई ही, तहाँ वह हास्य को पावे है। ऐसे तुम भी मंद बुद्धि होए, इस ग्रंथ की टीका करनी विचारो हो, सो चूक होएगी, तहाँ हास्य को पाओगे। ये उस जमाने में भी होता था और आज भी होता है, डिमोरलाइज भी किया जाता, मोटिवेट तो नहीं करते उसको, थोड़ा सा दबाव देते भाई, और इसमें जिम्मेदारी की भाव भी है। ऐसा ही नहीं है कि कोरा दबाना चाहते हैं कि ये कार्य करने का तुमने जो विचार किया वो तो अच्छा, लेकिन जैसे कोई छोटा आदमी जिसकी सामर्थ्य नहीं है वो बड़ा काम करने का विचार करेगा तो उससे चूक होगी, ये तो पक्की बात है, उससे कुछ ना कुछ चूक होएगी और फिर उसका हास्य होगा, जगह जगह हास्य का पात्र बने। और तुम भी मंद बुद्धि होकर के इतना बड़ा काम करने की सोच रहे हो, फिर चूक जाओगे और फिर हंसी होगी तुम्हारी, और तुम्हारे माध्यम से जिनवाणी की भी हंसी हो जाएगी, तो बोलो कर ही सकते ना लोग बात। तो लोग थोड़ा समझ रहे हैं कि टीका है कि ग्रंथ है, तो कह रहे अरे पढ़ा था गोमट साहब ने ऐसा लिखा, आया समझ? को कहिए, देखो बड़े उत्तर है। ये तो सत्य है कि मैं मंद बुद्धि होई, ऐसे महान ग्रंथ की टीका करनी विचारो हो, सो चूक तो होई, परंतु सज्जन हास्य ना ही करे। जैसे और अनिते अधिक पढ़या बालक कहीं भूले, तब बड़े ऐसा विचारे हैं कि बालक है भूले ही भूले, परंतु और बालक नीते भला है, ऐसे विचारी हास्य ना ही करे है। तैसे मैं यहाँ कहीं भूलूंगा, कहाँ सज्जन पुरुष ऐसा विचारेंगे कि मंद बुद्धि था सो भूले ही भूले, परंतु कहते ही अति मंद बुद्धि नीते भला है, ऐसे विचारी हास्य न करेंगे, और सज्जन तो हास्य न करेंगे। ये तो अगला प्रश्न आ गया, ये अगला प्रश्न कितनी बढ़िया बात है। ये बात तो सही है कि मंद बुद्धि होकर के बड़ा काम करने का विचार करें और उसमें कहीं कोई कमी रह जाएगी तो हास्य करें, लेकिन सज्जन लोग नहीं करेंगे। क्यों? कि सज्जन जन ये देखेंगे कि अरे देखो इसने हिम्मत तो करी, इसने कोशिश तो करी, इसने दूसरों बच्चों से तो अच्छा है ना, खुद ने कोशिश तो करी, इसने समझिए इतनी मेहनत तो करी, इसकी सामर्थ्य से बाहर का काम था फिर भी देखो करने की कोशिश।
कभी आप घूमते हुए कोई झुग्गी बस्ती या उधर की तरफ जाओ और वहां पे आपको दिखेंगे छोटे छोटे बच्चे, 3 साल के बच्चे हैं, माथे पे चरी भर के लेके आ रहे हैं, हाथ से बाल्टी उठाकर और ऐसे ऐसे झुक के चले आ रहे हैं, वजन उठा रहे हैं। अपने बच्चों को तो जरा सा कुछ उठाने में जोर आवे, अपन भी नहीं उठाते। तो उनको देख करके क्या भाव आता है बताओ? देखो पानी ढोलता हुआ ले जा रहा है, इससे संभल तो रही नहीं, ऐसा भाव आता है? अरे देखो इतना सा बच्चा तो कितनी मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, यही विचार आता है। उससे गलती हो जाती है, उससे पानी छलक जाता है, बाल्टी गिर जाती है, तो अपन हंसते हैं या अरे देखो मेहनत तो करी, क्या भाव आता है? सज्जन व्यक्ति को क्या आता है? दुर्जन तो हंसेगा भाई। क्या कहा? जैसे औरों से अधिक पढ़ा हुआ बालक कहीं भूले, तब बड़े जन ऐसा विचार करते हैं कि भाई बालक है, भूलेगा ही भूलेगा, हो सकती है चूक हो जाए, कोई बड़ी बात, लेकिन और बालकों से तो भला है, ऐसे विचार कर हास्य नहीं करेंगे। उसी तरह से मैं भी यहाँ पे अगर चूक जाऊंगा, कहीं पर कोई गलती रह जाएगी, वैसे तो पूरी कोशिश मैं यही करूंगा कि कहीं कोई गलती ना रहे, लेकिन फिर भी मान लो कहीं पर रह जाएगी, तो जो सज्जन है वो तो सोचेंगे हाँ भाई क्षोभक्षम ज्ञान है, मंद बुद्धि है, किसी से भी हो सकता है ऐसा। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ टोडरमल जी ने विनय रूप में लिखी है, भूल कहीं होने का सवाल ही नहीं है। और जो लोग इन पंक्तियों को पढ़ करके सोचे देखो देखो इनको पता था गलती हो सकती है इसलिए गलतियां निकाली हमने नहीं, टोडरमल जी की गलतियां निकालने की कोई सोचे तो बहुत भूल में है। पहले शायद आप लोगों को जिक्र किया था ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक विशेष निकाला गया, उसमें 42 अलग अलग स्थल निकाले गए कि टोडरमल जी ने यहाँ पे ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं है, और यूं नहीं है। वो अपेक्षाओं को समझे बिना अलग अलग ग्रंथों से उठा करके और उनका खंडन करने का सोचा। फिर देवेंद्र कुमार जी नीमच वाले बड़े विद्वान, उन्होंने उस विशेष की भी समीक्षा ली कि गलती टोडरमल जी की नहीं, गलती तुम्हारी, तुम गलती पर, तुमने सोचा टोडरमल जी ने गलत लिख दिया, गलत नहीं, उसको सब प्रमाण दिए। जो अच्छा अभ्यास करना चाहते हैं उनको वो पढ़ना चाहिए। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के नाम से ही उन्होंने टोडरमल जी की भूल निकालने के लिए बहुत चतुराई से विशेष करके निकाला, विशेष नाम ही रखा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक विशेष। और उसमें ऐसे अलग अलग स्थल बीच में ही डाल दिए, अलग से नहीं, बीच में, ताकि लोगों को ऐसा लगे पढ़ते पढ़ते कि अरे ये क्या गलत है, टोडरमल जी ने उंगली उठे तो टोडरमल जी पर। ऐसी ऐसी हरकतें भी की गई हैं। लेकिन ये बताओ, सूरज की तरफ देखकर कोई थूकेगा तो थूक कहाँ जाए है? सूरज को देखकर थूकने वाले है तो खुद के मुंह पर आएगा वो थूक, तो वैसी स्थिति वहां। खैर वो प्रकरण दूसरा, ये तो टोडरमल जी की समझ लो सज्जनता है और विनम्रता है, जो कह रहे हैं कि हाँ भाई कहीं चूक भी जाऊंगा, हो सकता है चूक जाऊं। तो जो सज्जन लोग हैं वो तो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि करने चला था बड़ा और ऐसे देखो यहाँ गलती करी और वहां गलती करी, ऐसा नहीं करेंगे सज्जन। सज्जन तो ये कहेंगे भाई दूसरों से तो बढ़िया, इन्होंने कम से कम इसका अर्थ खोलने का प्रयास तो किया। आज तक इस भाषा में इन ग्रंथों का कुछ भी नहीं था किसी को पढ़ने, इसके पहले हिंदी वगैरह में ढूंढारी में कुछ भी नहीं था। गोमट सार जी, लब्धि सार जी, क्षपणा सार जी, इनकी कोई टीका आपको अपनी भाषा में मिलेगी, संस्कृत में, कन्नड़ में। अब संस्कृत सब जानते नहीं है, कन्नड़ तो और कन्नड़ वाले ही जानते, तो कितना बड़ा भारी काम हो गया है सोचो। और उस जमाने में जब कुछ भी नहीं था तब उन्होंने एक काम, ऐसे में यहाँ कहीं भूलूंगा, कहाँ सज्जन पुरुष ऐसा विचारेंगे कि मंद बुद्धि था सो भूले ही भूले, परंतु कहते गति मंद बुद्धि नीते भला है, ऐसे विचार हास्य न करें। फिर वापस से प्रश्न किया उसने, सज्जन तो हास्य न करेंगे परंतु दुर्जन तो हास्य करेंगे है? कि चलो सज्जन तो ठीक है, लेकिन लोग दुनिया भर में दुर्जन तो ज्यादा है। मुझे तो ऐसा लगता है जान करके टोडरमल जी ने प्रश्न डाले अपन लोगों को शिक्षा देने की, कि कोई काम करने खुद ही के प्रश्न है ना, खुद ही के बनाए हुए प्रश्न है। हाँ, ये उनके खुद के ही बनाए हुए प्रश्न, ये कोई दूसरे ने नहीं करे, खुद के। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जान करके डाले मनोविज्ञान के तौर पर, अपने को प्रेरणा देने के लिए कि कुछ धार्मिक कार्य करने की सोचो, तो ये सारे प्रश्न खड़े, यार अपन ये काम कर रहे हैं कहीं चूक हो जाएगी तो, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा।
सज्जन तो हास्य नहीं करेंगे, दुर्जन तो करेंगे। और दुनिया में दुर्जन ज्यादा है कि सज्जन ज्यादा? ये दुर्जन ज्यादा है। तो फिर ताको कहिए कि दुष्ट तो ऐसे ही है जिनके हृदय विषय और के निर्दोष भले गुण भी विपरीत रूप भी भासे, सो उनका भय करी जामे अपना हित होए, ऐसे कार्य को कौन न करेगा। ये अंडरलाइन कर लो। ये दुर्जनों का तो स्वभाव ही ऐसा, दुष्टों का तो ऐसा ही स्वभाव। कैसा? कि जिनके हृदय में औरों के निर्दोष भले गुण भी विपरीत रूप ही भासते। मैं दूसरी तरफ के लिए कह रहा हूँ एक बात, समाज में कितने लोग आपकी स्वाध्याय के पक्षधर हैं? समाज में कितने लोग आपकी स्वाध्याय से खुश हैं? तो यही चाहते हैं इनकी स्वाध्याय बंद हो, ये बंद हो, ये सभाएं बंद हो, ये ग्रंथ हट जाए सारे। बोलो, है ना? विरोध करने वाले कितने हैं और काम करने वाले, ये स्वाध्याय आदि का कार्य करने वाले। और बहुत से लोग बेचारे भोले भोले जीव इनकी बातों में आ जाते। अरे देखो वो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो लोग अच्छा नहीं लगेगा, अपन एक काम करो, स्वाध्याय वगैरह को तो एक तरफ करो और बाकी जिसमें सब राजी खुशी रहे वो काम कर लो ना। ये स्थिति आजकल के अपने मुमुक्षु समाज की, स्वाध्याय समाज की होती जा रही थी। देख देख के बहुत दूसरे लोगों को जोड़ने के चक्कर में, दूसरों को साथ मिलाने के चक्कर में अपना मुख्य कार्य तो एक तरफ पटक, और खाना पीना करो, जुलूस करो और दिखावा करो, उसमें खूब खुश रहे। सामने वाला किस बात में राजी है, किस बात में खुश है। अभी वो देखा ना, पेज पढ़ा कि नहीं आप लोगों ने, सत्ता स्वरूप का आखिरी वाला जो टाइप किया, दूसरों को राजी रखने के लिए, दूसरों को संतुष्ट रखने के लिए। ऐसी बात है। दुष्ट तो ऐसे ही है जिनके हृदय में औरों के निर्दोष भले गुण भी विपरीत रूप भी भासे। दुष्टों की परवाह नहीं करना। स्वाध्यायियों को भला बुरा कहने वाला, गाली देने वाले बहुत हैं, उस डर से स्वाध्याय बंद मत कर देना। अरे अपन लोग इनके साथ नहीं जाएंगे तो सब समाज वाले भला नहीं कहेंगे, अच्छा नहीं कहेंगे, चक्कर में मत आ जाना कभी भी। आप सोच रहे होंगे प्रकरण काय का चल रहा है और ये काय की बात कर, ये प्रकरण अपन ने इन सब बातों को समझने के लिए लिया। इन सब बातों से जीवन में सुधार करने के लिए ही ये प्रकरण होता है। ये पूरे प्रकरण का सार बताऊं मैं आपको, ये स्वाध्याय की प्रेरणा देने का पूरा ही प्रकरण, पूरी जो पीठिका है इसमें स्वाध्याय की प्रेरणा ही है और कुछ भी है। समझ? तो क्या कह रहे हैं, दुष्ट तो ऐसे ही है, परवाह नहीं करना दुष्टों की। अरे रिश्तेदार अच्छा नहीं लगता, रिश्तेदार सभी तरह के हैं, और उनसे स्वाध्याय की बात नहीं करेंगे तो, मतलब उनसे स्वाध्याय की बात करो तो सुहाती नहीं है उनको, तो उनको जो नहीं सुहाती है तो तुम मूल बात भी छोड़ दो, है ना। और तुमको नहीं सुहाती वो तुम्हारे सामने कुछ भी करते रहे, तुम्हारे सामने वो अभक्ष की बातें कर ले, तुम्हारे सामने वो गृहीत मिथ्यात्व की बातें कर ले, वो तुमको सुहा जाती है। और तुम ये पक्की जो स्वाध्याय की अपने कल्याण की बात है वो उनके सामने करते हो, वो उनको नहीं सुहाती, इसलिए तुम चुप रह जाते हो। फोन पे 1 घंटा बात करते हो तो स्वाध्याय की तो जरा सी प्रेरणा नहीं, स्वाध्याय की तो जरा सी बात नहीं, तत्व की तो जरा सी बात नहीं, और दुनिया भर के वो रोने रोते रहते हैं उनके साथ। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दुष्ट तो ऐसे ही है जिनके हृदय विषय और के निर्दोष भले गुण भी, स्वाध्याय के भले गुण भी, जिनवाणी के भले गुण भी, देव शास्त्र गुरु के भले गुण भी, अपने साधर्मी के भले गुण भी विपरीत रूप भी भाषित। दुष्ट तो ऐसे ही होते हैं। सो उनका भय करी जामे हित होए, ऐसे कार्य को कौन न करेगा। कि जिसमें अपना भला हो वो काम कौन नहीं करेगा। दूसरों के डर से क्या अपना भला छोड़ दें। दूसरे लोग अपने को भला बुरा कहें, टोडामल जी को भला बुरा कहें, गुरुदेव को भला बुरा कहें, तो क्या इनको छोड़ देंगे हम? समझ में आ रही है बात? ये दृढ़ता की बात, इसलिए ये अंडरलाइन करने जैसा। उनका भय करे, किनका? तो दुष्ट है जो भी संसारी जीव, सारे दुष्ट, जिनको संसार की रुचि है, राग रंगी की रुचि, दुष्टि तो है। अरे दुष्ट क्यों करो, सबको दुष्ट क्यों करो? जिसको अपना कल्याण नहीं सुहाता, जिसको जगत का कल्याण नहीं सुहाता, वो दुष्ट नहीं तो क्या है? समझ में आ रही बात? जिनवाणी की बात नहीं सुहावे वो दुष्ट ही। जो जिनवाणी उर न धरत है, सेनी हो के असेनी है, जिनवाणी मोक्ष न सेनी। जो जिनवाणी उर में धरत है, सो ही सच्चा जैनी। बोलो क्या कहा? उनका भय करी
जा में अपना हित होए ऐसे कार्य को कौन न करेगा। कोई मूर्ख होगा वही ऐसे लोगों के भय से, लोग दिखावे के भय से ये चीजें छोड़े। परवाह नहीं करना, कभी भी परवाह नहीं करना। बहुत से लोग क्या शर्माते, नए नए युवा लोग लगते हैं ना, मान लो धर्म मार्ग में लगे, थोड़े दिन लगते भी, लेकिन फिर जब उनके दोस्त, अरे तू कहाँ जाता है, बड़े बूढ़ों के बीच में बैठ जाता है, अरे तू कहाँ वहां पे अभी से लग गया, अभी से क्या तू इन बातों में लग गया। ये सब अभी तो मौज मस्ती के दिन है, खाने पीने के, घूमने फिरने के दिन है, तो क्या इनके साथ लग गया। वो बेचारा झेप करके हट जाता। ऐसे जीवों को प्रेरणा है कि दुष्टों के चक्कर में, उनके भय से, उनकी लाज से उनको भला राजीपा, गुरुदेव कहते थे राजीपा, राजीपा मतलब वो राजी रहते हैं, उसमें खुश रहते हैं। उनके राजीपे के लिए जिसमें अपना हित होए ऐसे कार्य को मत छोड़ना। आया समझ। बच्चों को बहुत लोग अपने रिश्तेदार वगैरह करते हैं ना, बहुत से रिश्तेदार, अरे अभी से तुमने आलू प्याज छोड़ दी, अभी से रात्रि भोजन छोड़ दी। तुम्हारे मम्मी पापा तो बहुत खाते थे पहले, वो तो बहुत बाद में सुधरे हैं। अरे वो जिंदगी भर कीचड़ में पड़े रहे और बाद में निकल के साफ, तो ये भी क्या जिंदगी भर पहले कीचड़ में पड़ा रहेगा। इसको तो शुरू से ही साफ सुथरा रखना है ना। समझ में आ रही बात। ऐसे तर्क देते होंगे ना बहुत से कि तुम्हारे उन्होंने तो खूब खाए पहले, जिससे तुम पढ़ते हो उन्होंने ही खाए बचपन में, तो है बचपन में किसी की गंदी आदत रही हो और बाद में छोड़ी, तो वो उसके बच्चे भी वो गंदी आदत अपनाओ पहले, बाद में छोड़। ऐसा सबके रिश्तेदार होते हैं, हमारे भी है बहुत से इस तरह की बातें करने वाले बच्चों से। तो क्या कह रहे हैं, उनका भय करी जा में अपना हित होए ऐसे कार्य को कौन न करेगा। अपने कल्याणकारी कार्य को दूसरों के भय से, लोग दिखावे से बिल्कुल मत छोड़ो। बहुरी कोई कहे कि पूर्व ग्रंथ थे ही, इनका अभ्यास करने करावने ते ही हित होए, मंद बुद्धि ने करी ग्रंथ की टीका करने की महंतता काहे को प्रकट कीजिए। तो यही तो कह रहा हूं मैं, मोक्ष में प्रकाशक पढ़ोगे तो मतलब ये पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि मोक्ष में प्रकाशक से कुछ अलग पढ़। हाँ है इस तरह के कुछ प्रश्न। क्या कहा सामने वाले ने कि पूर्व ग्रंथ तो थे ही सही, पहले के थे ही ना, ये थे और संस्कृत की टीका थी, उनका अभ्यास करने कराने से ही हित हो जाएगा। वो आचार्यों के लिखे हुए ग्रंथ है। मंद बुद्धियों से ग्रंथ की टीका करने की महंतता काहे को प्रकट कीजिए। क्या मतलब कि तुम दूसरों के सामने खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, कि बाकी सब समझदार नहीं और तुम ज्यादा समझदार जो तुमने टीका लिख दी। समझ में आ रही बात। ये ऐसा टोंट है कि मंद बुद्धियों में है, उन मंद बुद्धि ने करी ग्रंथ की टीका करने की महंतता काहे को प्रकट कीजिए। उनमें क्यों दिखावा करना चाह रहे हो, दूसरों के सामने अपनी क्यों ताकत दिखाना चाह रहे हो कि देखो तुमको नहीं आता और मुझे आता है। अथवा हम मंद बुद्धि भी ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसी क्यों महंतता क्यों प्रकट करना चाहिए, क्योंकि ये भी भाव रहता है। अरे जगत में अपना नाम होएगा, इन्होंने सारे ग्रंथों पर टीका की, इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं छोड़ा। बहुत से लोगों को ऐसा रहता है अभी मैं सारे ग्रंथ ले लूं, सब ग्रंथों पे कुछ ना कुछ लिख दूं, ताकि लोगों में एक वो नाम चलेगा इन्होंने वो सारे ग्रंथ पढ़े। अरे ये काम नाम वरी के लिए करने का नहीं है, ये काम नाम कमाने के लिए नहीं है। ताको कहिए है कि ग्रंथ अभ्यास करने थे, ग्रंथ की टीका रचना करने विषय उपयोग विशेष लागे है, अर्थ भी विशेष प्रतिभा से है। बहुरी अन्य जीवनी को ग्रंथ अभ्यास कराने का संयोग होना दुर्लभ है, और संयोग होई तो कोई ही जीव के अभ्यास हो, और ग्रंथ की टीका बने तो परंपरा अनेक जीवनी के अर्थ का ज्ञान। कहते हैं अपना और अन्य जीवनी का विशेष हित होने के अर्थ टीका करिए है, महंतता का तो किछु प्रयोजन। देखो समय तो हो गया अपना, ये मूल उत्तर तो नीचे आखिरी लाइन में है, महंतता का तो किछु प्रयोजन। वो जो सामने वाले ने आरोप लगाया था कि तुम महंतता दिखाना चाहते हो दूसरों के सामने अपनी, तो वो कह रहे हैं कि भाई महंतता का तो मेरे बिल्कुल भी प्रयोजन नहीं है। बाकी दूसरा प्रयोजन है वो इसमें उत्तर दिया है, पैराग्राफ तो अपन ने पढ़ लिया, लेकिन इसकी चर्चा अपन कल ही करेंगे। जल्दी में क्यों रस खराब, पूरा रस लेकर के एक एक चीज बिल्कुल पचा करके आगे बढ़ेंगे। किसी को अटपटा लग रहा है विषय तो बता देना, मुझे तो बहुत प्रिय है। देखो और अभ्यास किया इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आज ही किया है, अच्छा लग रहा है।
मोक्षमार्ग प्रकाशक का जब 8वें अधिकार है ना शुरू होने वाला था, तब आपने बोला था कि है ना इसका अध्ययन करना, तब 8वां हाँ। अधिकार पढ़ोगे तो अच्छा समझ में आएगा। यह 8वें अधिकार के साथ पढ़ने लायक ही चीज। और हमारा तो ऐसा आशय रहता है कि जो ग्रंथ छपे, कोई भी ग्रंथ छपे, तो उसके पहले ये पीठिका और उसके साथ ही जिस अनुयोग का वो ग्रंथ है 8वें अधिकार में से उस अनुयोग की बातें ये ग्रंथ के प्रारंभ में छप जानी चाहिए। उससे वो पढ़ने का रस भी बनेगा और उसकी विवक्षाएं भी अपने को ख्याल में आएगी। हमने तो ऐसा ही प्रयोग किया था धर्म परीक्षा में, वहां प्रथमानुयोग और चरणानुयोग का जो प्रयोजन है और जो विशेष बातें हैं वो सब दी थी, और ये प्रस्तावना उसमें भी दे रही। किसी के पास धर्म परीक्षा हो तो उसमें भी पढ़ सकते। चलिए इसके अपन चर्चा आगे कल देखें, ये वाला प्रश्न अपन कल देखें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मांगी वंदना शत बार, वंदना शत बार।